जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, ये मेरा शुक्राना सत्संग है जिसकी शुरुआत मैं गुरु जी के मंत्र जाप से करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मेरा कल का ही शुक्राना सत्संग है। संगत जी, मेरे बेटे का स्कूल का एडमिशन गुरु जी की कृपा से हुआ। वो द्वारका के टॉप स्कूल में पढ़ता है, जिसमें हमें 1 रुपए भी डोनेशन नहीं देनी पड़ी। गुरु जी की कृपा थी ये, वरना स्कूल की जो डोनेशन होती है वही 5-5 लाख रुपए होती है। संगत जी, कल मुझे बहुत टाइम हो गया था, मैं नहीं जा पा रही थी गुरु जी के मंदिर में, बड़े मंदिर में। तो मैंने बहुत मुश्किल से सोच के कि नहीं, मेरे को जाना है। मेरे हस्बैंड ने बोला कि वो नहीं जाएंगे, तो मैंने फिर भी बहुत हिम्मत दिखाई कि नहीं, आज मैं अकेले ही बच्चों को लेके जाऊंगी। मैं अपने घर से निकली संगत जी 4 बजे, क्योंकि सैटरडे को शाम को मंदिर खुलता है। जब मैं 4 बजे निकली तो मुझे करते-करते 4:30 बज गए संगत जी। मतलब वहाँ पे बस स्टैंड पे खड़े हुए मुझे बस नहीं मिली। मुझे ध्यान नहीं आया बिल्कुल भी पहले ही कि मैं कैब बुक करा लेती हूँ, क्योंकि संगत जी मुझे लग रहा था कि कैब में बहुत ज़्यादा पैसे लगेंगे। शायद 1000 रुपए जाने के और 1000 रुपए आने के लग जाएँगे। मुझे कोई आइडिया नहीं था कि कितने पैसे लगेंगे। तो संगत जी, मेरा एक गुरु परिवार का एक ग्रुप है, तो मैंने उसमें मैसेज करके पूछा कि बस कितने बजे आती है और कहाँ से आती है, और मैं बस के को लेने के लिए निकल गई। लेकिन संगत जी, मैं बस स्टैंड पे खड़ी रही, लेकिन 4:30 बजे तक कोई बस नहीं आई। मैंने गुरुजी से अरदास लगाई कि गुरुजी, कि अगर आप चाहते हैं कि मैं आपके बड़े मंदिर आऊँ, तो प्लीज़ 10 मिनट्स के अंदर-अंदर कोई भी इंतज़ाम कर दीजिएगा मेरे जाने का। संगत जी, आप यकीन नहीं मानोगे, तभी एक गुरु संगत का फ़ोन आया मेरे पास। उन्होंने मुझे बोला कि आप एक काम करो, आप कैब बुक करा लो। कैब बुक कराने में आपको ठीक रहेगा बच्चों के साथ। आप ना तो मेट्रो से जाओ, ना बस से जाओ, आप कैब से चले जाओ। और जबकि मैं खुद भी कैब से ही जाना चाहती थी, लेकिन बस थोड़ा पैसे की वज़ह से मैं कर रही थी संगत जी। संगत जी, तो मैंने बोला कि बहुत पैसे लग जाएँगे शायद, तो उन्होंने बोला कि नहीं, ज़्यादा नहीं लगेंगे। उन्होंने बताया कि उनके ₹250 लगे थे सिर्फ़। लेकिन संगत जी, मैंने बोला कि ऐसा नहीं हो सकता कि ₹250 लगे हों, लेकिन उन्होंने कहा दीदी मेरे लगे थे, आप एक बार देख लो। मैंने बोला ठीक है, मैं देखती हूँ। जब मैंने देखा संगत जी, तो मैंने कैब बुक करी, तो मैंने जो एक एनी का ऑप्शन आता है, मैंने उस कैब पे डाला, तो मेरे ₹400 आए कि कैब बुक करने पे मेरे घर से। मैं शाहबाद मोहम्मदपुर में रहती हूँ, द्वारका सेक्टर 8 के पास में, दिल्ली में। संगत जी, मैंने कैब बुक कराई, कैब वाले ने, देखिए मैंने गुरुजी को कहा था कि गुरुजी सिर्फ़ 10 मिनट के अंदर-अंदर। तभी गुरुजी, आप यकीन नहीं मानेंगे, कैब वाले की जो टाइमिंग दिखा रहा था, वो दिखा रहा था 10 मिनट। मैंने संगत जी गुरुजी को बोला कि मैंने जब वो उसको फ़ोन किया कि कहाँ पर हैं भैया आप और कितना टाइम लगेगा? तो उन्होंने बोला कि मुझे 10 मिनट लगेंगे। संगत जी, मैंने कहा ठीक है, आप आ जाइए भैया। मैंने उसी टाइम उनसे फ़ोन पर भी पूछा, मैंने कहा भैया आप एक बात बताइए कि मेरे साथ बच्चे हैं और मुझे गुरुजी के बड़े मंदिर जाना है, तो क्या आप ऐसा कर सकते हो कि आप इसी का कैब को रिटर्न में लेके आ सकते हो? क्योंकि मुझे कैब आते वक़्त तो ज़रूर ही बुक करानी थी, ना मैं कैब से बस से आना चाहती थी, ना ही मेट्रो से बच्चों के साथ। मेरे 3 बच्चे हैं संगत जी, तीनों ही बहुत छोटे हैं। तो मैंने बोला कि आप कैब बुक कर सकते हो? तो उन्होंने बोला कि हाँ, ठीक है मैडम, लेकिन आप ये जो कैब है इसको कैंसल मत करना बुकिंग को, मैं आ रहा हूँ। मैंने बोला ठीक है। उन्होंने बोला कि मुझे सिर्फ़ 10 मिनट लगेंगे आपकी लोकेशन पे आने में, और वो आ गए संगत जी। अब आप ये देखिए संगत जी, फिर उसके बाद जब वो आए, हम मंदिर गए, वो बहुत अच्छे भैया थे संगत जी, बहुत अच्छे। उन्होंने मेरे बच्चों को, जैसे ये समझ लीजिए, हाथ पकड़ के, फिर संगत जी मैंने उनसे ये बोला कि आप एक काम कीजिएगा भैया, यहीं बाहर वेट कर लीजिएगा। फिर उसके बाद थोड़ी देर बाद मैंने उनसे ऐसे जब बात होने लगी, क्योंकि लंबा सफ़र था, मैं उनसे बात करने लगी, तो मैंने उनसे बोला, मैंने कहा भैया आप एक काम करिएगा, अगर आप जब वेट ही करेंगे तो आप गुरुजी के मंदिर चलिए। मैंने उन्हें ये भी कहा कि आप मन में एक बार विश्वास करके चलिए, हो सकता है, क्योंकि देखिए आज तो मैंने सोच ही लिया था कि मैं नहीं जाऊँगी, लेकिन आपको गुरुजी ने भेजा, क्योंकि हो सकता है कि गुरुजी आज मुझे नहीं, आपको लेके जाना है, इसीलिए आप जा रहे हैं मेरे साथ। उन्होंने कहा ठीक है मैडम, मैं आपके साथ चलूँगा। संगत जी, आप यकीन नहीं मानोगे कि वो मेरे साथ पूरे मंदिर गए हैं, सब कुछ हुआ है। उन्हें मेरा उन्हों मतलब वो मेरा बेटा 4 साल का है, उन्होंने उसे गोदी भी उठाया, सब कुछ है अच्छे से। और फिर देखिए आते वक़्त हमें जब, क्योंकि अगर मैं आती तो हम ये टाइम का वो लगा के चल रहे थे कि 6 बजे मैं स
6 बजे या सवा 6 बजे मैं मंदिर पहुँच गई थी संगत जी। लेकिन जब मैंने देखा कि अगर मैं 6 सवा 6 बजे पहुँची तो हमें वहाँ बैठे हम थोड़ी देर गुरुजी का मंत्र जाप किया, लंगर प्रसाद खाया और सब करने में हमें 7:30 बज गए। निकलते-निकलते हमें मतलब इतना टाइम हो गया था संगत जी। तो मुझे अगर मैं उस टाइम वहाँ पर खड़े होके कैब बुक कराती संगत जी, तो आप सोच के देखो कि मुझे कितना टाइम लग जाता मतलब घर आने में। शायद मुझे 10 साढ़े 10 या 11 बज जाते और मेरे घर में बहुत लड़ाई होती संगत जी, बहुत ज़्यादा। क्योंकि संगत जी मेरे जो हस्बैंड हैं, मुझे नहीं पता कि क्या हो गया है संगत जी, हमारा नया घर बना है। गुरुजी बोलते हैं मेरे ताऊ ससुर हैं, उनकी बहू है, ठीक है? और एक मेरे चाचा ससुर हैं, उन दोनों की आपस में बहुत बनती है और संगत जी इत्तेफ़ाकन वो मेरे घर के अगल-बगल में रहते हैं। मेरे जो चाचा ससुर की बहू है वो मेरे राइट हैंड साइड में और जो मेरे ताऊ ससुर की बहू है वो हमारे लेफ्ट हैंड साइड में रहती है। संगत जी जो मेरे ताऊ ससुर की बहू है, वो वास्तुशास्त्र जानती है बहुत अच्छे से। उसका जब घर बना संगत जी उसने बहुत अच्छे से अपने घर का वास्तु करवाया, सब कुछ है। और संगत जी जब उसने कभी सोचा भी नहीं था क्योंकि वो सोचती थी कि हमारा घर वो कभी किसी का भला नहीं कर सकती है संगत जी, कभी भी नहीं। उसने कभी सोचा भी नहीं होगा कि हमारा घर बनेगा और गुरुजी की कृपा से मेरा घर 2 साल के उनके घर बनने के 2-3 साल बाद ही हमारा घर बनने लग गया। संगत जी वो इतना चिढ़ गई कि संगत जी जो ठेकेदार हमारे घर काम करने के लिए आने वाला था, उसको उसको उन्होंने मना कर दिया कि इनके घर काम मत करने के लिए आओ, क्योंकि उसी सेम ठेकेदार ने उनका घर भी बनाया था। और संगत जी उनके यहाँ रेंट पर एक मिस्त्री रहता था, तो मेरे ताऊ ससुर ने उन्हें बुलाकर बोला कि तुम इससे घर बनवा लो। और संगत जी जब उसने हमारा घर बनाया तो बहुत सारी चीज़ों में गलत कर दिया, जैसे कि सीढ़ियों को टेढ़ा बना देना या कुछ भी, बहुत सारे नुक्स निकाल दिए संगत जी। आप देखेंगे तो जहाँ पर मतलब जिसे कहते हैं कि जो आजकल के टाइम का घर होता है, उस तरह का कहीं घर नहीं बना, बिल्कुल भी नहीं। कि मतलब कहीं से एक छज्जा छोड़ दिया, लिफ्ट की जगह पे, जो कि मेरे हस्बैंड की भी गलती थी क्योंकि वो बहुत ज़्यादा ज़िद करते हैं संगत जी, बहुत ज़्यादा गुस्सा करना, हर वक़्त गुस्सा करना, पता है। मैं इतना इत उसके बाद संगत जी मैं दोबा बाद में बताऊँगी ये बात। उसके बाद संगत जी उन्होंने बोला कि मतलब उन्होंने उस मिस्त्री को बोला कि हमारे घर में उन्होंने 3 किलो को ठुकवा दिया संगत जी, कि किलो को ठोक दीजिए। तो जब मेरे हस्बैंड ने पूछा कि ये कील क्यों ठोकी है? तो उन्होंने बोला कि इन्होंने ये कील ठुकवाई है और उन्होंने बोला कि हम एक बेल चढ़ाएँगे ऊपर, इसीलिए इन कीलों को ठोक दो। लेकिन संगत जी उन्हें कोई बेल नहीं छुड़वानी थी, वो एक वास्तु वो कर रही थी ताकि मतलब हमारे घर में प्रॉब्लम्स हो, हमारे घर में लड़ाई झगड़े हो, सब कुछ हो। मेरी जो मदर इन लॉ हैं, जब मेरे हस्बैंड ने उनको बताया कि ऐसे-ऐसे बात है, तो मेरी मदर इन लॉ ने कुछ नहीं बोला उनको। मेरी मदर इन लॉ कभी कुछ नहीं बोलती उन लोगों को, कभी भी नहीं, बल्कि उल्टा वो हर बात पे मुझे दोषी मानती है। मेरे हर बात पे मुझे ये बताती है कि मैं गलत हूँ, सब कुछ मुझसे लड़ती है, झगड़ती है। क्योंकि संगत जी पता नहीं ऐसा क्या है उन लोगों में कि वो हर वक़्त उन्हीं के गुणगान गाती है। कभी मतलब अगर आप ये सोचिए संगत जी, वो मुझे ये बोलती है मेरी सास कि मेरे को तुझे आशीर्वाद देने का मन नहीं करता है, मतलब। और आप यकीन नहीं मानोगे, चलिए मेरे से मैं गुस्से में मेरे घर में हमेशा लड़ाई झगड़ा रहता है संगत जी, हर वक्त लड़ाई झगड़ा रहता है। मेरी शादी को 10 साल हो चुके हैं, लेकिन मेरे पति को मेरी सास ने 10 मिनट भी मेरे पास कभी बैठने नहीं दिया। आप यकीन नहीं मानोगे, वो इतनी इतनी हमारी चुगलियाँ लगाती है कि मेरे हस्बैंड को कि इसने केले ऐसे छील दिए संगत जी, या ऐसे-ऐसे इतनी-इतनी बातों पे लड़ाई करती है और मेरे हस्बैंड हर बात मानते हैं कि हाँ, नहीं मैं वो कभी मतलब समझते नहीं हैं, सुनते नहीं हैं किसी की बात को, बस लड़ाई शुरू कर देते हैं वो। संगत जी और फिर अब ऐसा हाल हो गया है कि अब मैं थक चुकी हूँ, ये सब बातें सुन-सुन के मुझे हम गुस्सा आने लग जाता है, तो मैं जब बोल देती हूँ, तो हमारी लड़ाइयाँ होती है संगत जी फिर। लेकिन लेकिन संगत जी मेरे मेरे जो हस्बैंड अंकल हैं, जब आप उन्होंने जो मेरी जेठानी के बारे में बता रही हूँ संगत जी, जब उन्होंने इस तरह से कील ठोकी, तो जब हमारा ये नया-नया घर बना, आप यकीन नहीं मानेंगे, मेरे ससुर
वो बेड सामने खड़े होके, हमारा किचन है, किचन के सामने हमारा रूम है संगत जी, तो मेरे ससुर और सास का रूम है। वो वहाँ खड़े होके मतलब शीशे में देख के अपने वो बना रहे हैं, अपनी शेविंग कर रहे हैं। और संगत जी आप ये सोचिए वो खड़े-खड़े सो गए हैं। मतलब उन्हें ये नहीं पता चल रहा है कि कब उन्हें नींद आ गई है और वो सो गए संगत जी। और सोते-सोते वो एकदम से नीचे गिरे और तो सीधा टाइल में उनका सर फटने को हो गया संगत जी। उनके सर में कुछ खून नहीं, ज़रा सा खून निकला और इंटरनल उनको ब्लीडिंग हो गई। हमारा घर तब बना ही बना था संगत जी। मेरे हमने खूब उनका इलाज कराया, सब कुछ है, लेकिन अब उनकी मानसिक स्थिति ऐसी हो गई है कि वो चीज़ों को भूल जाते हैं। संगत जी उसके बाद भी जब मेरे हस्बैंड ने मुझे ऐसे बताया कि ऐसे-ऐसे बात है, तो मैंने उन कीलों को निकाल के फेंक दिया। एक वाइपर से मैंने खूब मारा और उन कीलों को निकाल के फेंक दिया संगत जी। उसके बाद संगत जी मैं आज ये सत्संग इसलिए शेयर कर रही हूँ क्योंकि आज सुबह ही हमारी बहुत लड़ाई हुई संगत जी। मैं कल गुरुजी से अरदास लगा कर आई कि गुरुजी मेरे घर में सुख शांति दो, हमारे परिवार में जो लड़ाई झगड़े चल रहे हैं उन्हें बंद करो। लेकिन संगत जी मुझे नहीं पता कि क्या है। मैं तरस गई हूँ अपने हस्बैंड से बात करने के लिए संगत जी। बहुत परेशान रहती हूँ, बहुत परेशान। गुरुजी मेरी सारी बातों को सुनते हैं, समझते हैं, लेकिन मैं पता नहीं क्यों गुरुजी मेरी बातों को नहीं सुन रहे, ना ही समझ रहे हैं। मैंने संगत जी गुरुजी से ये भी कहा, गुरुजी आप उन्हें नहीं बदल सकते, मुझे बदल दीजिए। संगत जी पता नहीं क्या है उन लोगों को, उनका रेस्टोरेंट है, वो हमेशा संगत जी जब भी हर 6 महीने में हमारे घर उनके रेस्टोरेंट से खाना आता है, जिनसे वो हमसे वो चिढ़ते हैं ये सबको पता है, लेकिन फिर भी हमारे घर वो खाना भेजते हैं संगत जी। और मैं अपने हस्बैंड को, मेरी मदर इन लॉ को, सबको मैं बहुत बार मना कर चुकी हूँ इस खाने को नहीं खाओ, लेकिन मेरी जो सास है संगत जी आप सोचिए वो ज़बरदस्ती जिसे कहते हैं ना उस खाने को खाती हैं। इवन सबसे बड़ी बात, मेरी जो सास है संगत जी कभी भी वो बासी खाना नहीं खाती है, लेकिन उस खाने को वो बासी भी खाती है। वो बोलती है नहीं हम गरम करके खाएंगे इस खाने को। मतलब इतना वो होता है संगत जी। मैंने अपने हस्बैंड को समझाया भी 10 बार कि उनके घर का लाया हुआ कुछ मत खाओ, कुछ मत करो, और संगत जी हमारे इतने वो है कि हमारे मुंह के बोल भी नहीं है संगत जी। मैं बहुत परेशान हो गई हूँ संगत जी। उनका घर उनकी छत और हमारी छत बिल्कुल अटैच है संगत जी। मेरे बच्चे ऊपर छत पे जाने से डरते हैं। इवन बच्चे तो छोड़िए, मैं खुद डरती हूँ छत संगत जी। पता नहीं क्या नेगेटिविटी मुझे फील होती रहती है हमेशा। मुझे डर लगता है कि कुछ है, बहुत नेगेटिव है, और मुझे इतना डर लगता है छत पे जाने से कि मैं आपको बता नहीं सकती। मेरे मन में हमेशा डर रहता है संगत जी। एक दिन मैंने सपने में भी देखा कि मैं ऐसे सो रही हूँ संगत जी, और एकदम से मैं अपने छत की सीढ़ियों पे चढ़ती हूँ और वहाँ पे कोई बैठा है और उसने मुझे वो ऐसे करा हो करके, और मैं डर गई और मेरे मुँह से आवाज़ निकली गुरुजी ऐसे करके, और मेरी आँख खुल गई संगत जी। मुझे नहीं पता संगत जी। गुरुजी अभी मैंने एक सत्संग सुना, उन्होंने बोला कि जी मैंने एक दिन एक सपना देखा रात में। सपना था या पता नहीं क्या था कि संगत जी मैं अपने छत की सीढ़ियाँ चढ़ रही हूँ। वहाँ पे मैंने आधी सीढ़ी चढ़ी है। जैसे सीढ़ियाँ चढ़ने के बाद एक कॉर्नर सा आता है, उस कॉर्नर पे एक लेडी बैठी हुई, उसमें वो मुझे एकदम से आती है और वो करती है हो, और मैं डर के मारे गुरुजी बोलती हूँ, और मैं बिस्तर पे सो रही थी संगत जी, और मैं एकदम से उठी और मैंने देखा। मैं बहुत डर गई संगत जी उस दिन, बहुत ज़्यादा। संगत जी उसके 2-3 दिन बाद मैंने सपना देखा कि सपने में एक बिल्ली है, मतलब 2 बिल्ली हैं, काली बिल्ली है जो मेरे गले पे चढ़ रही है और मुझे काटने को दौड़ रही है संगत जी। संगत जी मुझे नहीं पता मैं कहाँ जाऊँ, मैं अपने बच्चों को कैसे वो करूँ। हमने किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा, लेकिन मेरे बच्चों के साथ हमेशा गलत हो रहा है संगत जी। मेरी बेटी जिसने अबैकस में पूरी दिल्ली में टॉप किया, वो मेरा बच्चा
आज उसकी अबेकिस मैम का फ़ोन आया संगत जी, और वो बोलती है कि ये बिल्कुल नहीं पढ़ती है, इसके नंबर आज क्लास में सबसे कम आए। संगत जी क्या कसूर है हमारा? मैं गुरुजी से, गुरुजी प्लीज़ मेरी अरदास को सुनिए, प्लीज़, प्लीज़ मेरी अरदास को सुनिए। संगत जी अगर इस सत्संग को सुनाने में मैंने कोई भी गलती की तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा, प्लीज़ मेरे लिए अरदास कीजिए, क्योंकि अब नहीं रहा जाता, मेरे मासूम बच्चों का दर्द मुझसे नहीं देखा जाता। प्लीज़ मदद कीजिए मेरी, प्लीज़ मदद कीजिए। गुरुजी ने मुझे सब दिया संगत जी, मेरे पास सब कुछ है, बस पति का प्यार नहीं, पारिवारिक सुख नहीं। गुरुजी या तो मुझे चुप करा दीजिए, मैंने आपको कितना बोला कि मुझे चुप करा दीजिए। संगत जी मैं सत्संग को यही विराम करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। अब हम अपने अगले सत्संग का आरंभ करते हैं। जय गुरु जी। जय गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। संगत जी जय गुरु जी। और गुरु जी ने मुझे 3 दिन तक शुक्राना सत्संग शेयर करने की सेवा दी है। आज मेरा तीसरा दिन है और मैं ये रात्रि के 10:30 पर शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। संगत जी आज दिन है शुक्रवार, सॉरी संगत जी, शुक्रवार का दिन है आज, और आज मेरा तीसरा दिन है शुक्राना सत्संग शेयर करने के लिए। और गुरुजी का भी थोड़ी देर पहले मैसेज भी आया था कि बेटा शुक्राना सत्संग शेयर कर। संगत जी मैंने कल गुरुपा से अरदास की थी। गुरुपा आज हमारे यहाँ श्री जगन्नाथ जी की रथ यात्रा निकली थी। बहुत बड़ी अच्छी रथ यात्रा निकलती है। तो मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती, ना इतना मेरे से चला जाता है, तो मैंने गुरुपा से अरदास लगाई थी, गुरुपा कैसे भी करके मुझे पूरी यात्रा में भेज देना और इतनी हिम्मत और शक्ति देना कि मैं चल पाऊँ और पूरी यात्रा पैदल कर पाऊँ। मैं जिस टाइम घर से निकली थी उस टाइम भी गुरुपा का नाम लेके निकली थी कि गुरुपा आप ही कुछ करो, आप ही सहारा देना। तो गुरुपा के आशीर्वाद से मैं पूरी यात्रा करने में सफल रही। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, कोटि कोटि शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। और यात्रा भी इतनी अच्छी निकली थी संगत जी, देखने दिखाने लायक थी। और भगवान का तो खैर अपना अलग ही कुछ अलग ही नज़ारे होते हैं। गुरु पास सबका ही मन लगता है ऐसी भव्य यात्रा हो तो। बहुत अच्छी यात्रा निकलती है हमारे यहाँ संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और गुरुपा आप हमारे अंग संग सहाय हो, और कुछ दिन से मुझे इस बात का बहुत ही अच्छा एहसास हो रहा है। गुरुपा ब्लेसिंग किसी को बतानी नहीं चाहिए, इसलिए मैं नहीं बताऊंगी। अब तो गुरुपा हर पल किसी न किसी रूप में मुझे दर्शन दे ही रहे हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो गुरुपा से मेरी अरदास है कि गुरुपा आप हमेशा हमारे अंग संग सहाय रहना और हमारी सदैव रक्षा करना। गुरुपा जो लोग हमसे मतलब दुश्मनी निभा रहे हैं गुरुपा, उनसे भी हमें बचाना। जो लोग हमसे रोज़ ब्रेक करते हैं गुरुपा, उनसे हमको बचाना गुरुपा। संगत जी हमारे घर में हम चारों इंसान हैं, 4 ही हैं प्राणी हैं घर में। सबके ऊपर ब्लैक मैजिक किया हुआ है और बहुत ज़्यादा कर रखा है। वो तो मैं आपको रोज़ ही बताती हूँ। और अब गुरुपा से अरदास है, गुरुपा ही करेंगे जो कुछ करेंगे। गुरुपा आप ही देखो क्या करना है क्या नहीं करना है, आप जानो। और हम तो बस आपके चरणों में हैं, आप ही हमारी रक्षा करो गुरुपा। गुरुपा सॉरी संगत जी। गुरुपा मेरे दोनों बच्चों के है ना एलर्जी की जुकाम हो जाती है बार 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 बार, और बच्चे इतने परेशान हो जाते हैं, जुकाम लग जाता है, शरीर गर्म रहता है और छींक छींक आती हैं।
गुरुपा मेरी बेटी बहुत परेशान है और उसके ब्लैक मैजिक से भी बच्चे बहुत परेशान हैं, हम चारों ही। गुरुपा आप ऐसी अपनी मेहर करो कि उन दोनों का ब्लैक मैजिक सबका ही ख़त्म हो जाए और उन दोनों का जुकाम भी और एलर्जी भी ख़त्म हो जाए गुरुपा। उसको भी देखो पराए घर जाना है गुरुपा, और उनके लिए गुरुपा आप कोई अच्छा रिश्ता बताओ और आप ही शादी करवाओ। आपकी बेटी आप ही डोली सजाना, आप ही उसका कन्यादान करना। आपने मुझे एक बार मैसेज करके भी ये बताया था कि ये मेरी बेटी है और इसका कन्यादान मैं ही करूँगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी आप ही करना, आप ही के सहारे हैं हम गुरु जी। करने वालों ने तो हमारे साथ कोई कसर नहीं छोड़ी गुरुपा, परंतु आपने हमारा हाथ पकड़ा हुआ है, इसलिए ही हम जिंदा हैं। संगत जी ये बात सच है, और दुश्मन तो हमारे बहुत पहले से ही पीछे पड़े हैं, परंतु गुरुपा तो हम हमारे साथ जन्मों जन्मांतर से हैं। वो भगवान है, वो जाने जहान है और वो सब कुछ जानते हैं किसके साथ कौन क्या गलत कर रहा है और किसको क्या सज़ा देनी, कैसे किसको सुधारना है। और गुरुपा आपके सत्संग आते हैं, मैं सुनती हूँ, पूरी कोशिश करती हूँ गुरुपा जितने सुने जा सकें, लेकिन कुछ दिन से ज़्यादा नहीं सुन पा रही हूँ गुरुपा। गुरुपा मैंने आपसे अरदास लगाई थी कि सत्संग छोटे रूप में भेजो और थोड़े ही भेजो गुरुपा, इतने नहीं सुन पाती। और जब मैं देखती हूँ ना हर मैं सत्संग को कि हाँ ये सुनना ज़रूरी है, ये भी सुनना ज़रूरी है, और मैं नहीं सुन पाती हूँ, तो गुरुपा मेरे को बहुत टेंशन हो जाती है और दिमाग की नसें खिंचने लग जाती हैं, इतनी टेंशन हो जाती है गुरुपा। प्लीज़ गुरुपा थोड़े ही मैसेज भेजो और छोटे छोटे भेजो सत्संग जिन्हें मैं सुन पाऊँ। अभी भी आपके कल भी आए हैं इसमें और आज भी आए हैं, मैं नहीं सुन पाई हूँ गुरुपा, और उसमें बार बार मैसेज आ रहा है कि तेरे बेटे को पुलिस स्टेशन के चक्कर काटने पड़ सकते हैं, कोई केस दर्ज करा रहा है तेरे परिवार के खिलाफ़ कोई झूठा केस दर्ज करा रहा है। गुरुपा मुझे, मैं नहीं जानती वो कौन है, ऐसा क्यों करने जा रहा है। गुरुपा आप देखो, आपने संभालना गुरुपा, हम तो घर से बाहर जाते नहीं और हमें क्या पता गुरुपा ऐसा कौन के किसके दिल और दिमाग में चल रहा है गुरुपा। अगर किसी के दिल और दिमाग में ऐसी बात चल रही है हमारे खिलाफ रिपोर्ट लिखाने की, झूठी रिपोर्ट लिखाने की, गुरुपा आप उसका दिमाग को अभी चेंज कर दो गुरुपा। हमने तो किसी के साथ गलत नहीं किया है गुरुपा, आप तो ये जानते हो अच्छी तरह से गुरुपा, फिर ये लोग हमारे क्यों पीछे पड़े हैं गुरुपा। गुरुपा आप जानते हो मैंने ना तो कभी किसी के साथ ब्लैक मैजिक किया है, ना मैंने किसी के साथ गलत किया है गुरुपा। हाँ गलती की है और उनकी माफ़ी मैं बार बार मांग चुकी हूँ गुरुपा, गुनाह किए हैं और उन गुनाह की मैं सज़ा भुगत भी रही हूँ गुरुपा, और माफ़ी मांग लिया आपसे, और आज मैं फिर माफ़ी मांग रही हूँ गुरुपा, दोनों हाथ जोड़ के कान पकड़ के, और दिल से, मन से, तन मन आत्मा से मैं माफ़ी मांगती हूँ गुरुपा। सॉरी गुरुपा, सारे गुनाहों की मैं माफ़ी मांगती हूँ गुरुपा। और गुरुपा अच्छे रास्ते पे चलाते रहना, और मेरी इस बात के लिए तो मेरे दिमाग में बहुत ही अच्छी सोच आई है कि गलत कैसी भी गलती हो नहीं करनी चाहिए, और मैं हमेशा यही कोशिश करूँगी गुरुपा कि मेरे से ऐसा कोई गुनाह नहीं हो, और आप हमेशा उंगली पकड़े रहना गुरुपा, हाथ पकड़े रहना, और हमें अच्छे विचार देना, दिमाग में दिमाग में अच्छे काम करवाना, अच्छे कर्म करवाना, किसी के साथ हम गलत नहीं करें, गलत नहीं सोचें और गलत नहीं बोलें किसी के बारे में, परंतु उनका क्या करें गुरुपा जो हमारे साथ ज़बरदस्ती गलत करते हैं और गुनाह भी हमारे सिर पर डाल देते। गुरुपा आप तो जानते हो ना कि हमारे साथ ऐसा ही हो रहा है सच में, और यह आपने मैसेज के जरिए मुझे कई बार बताया भी है गुरुपा। तो गुरुपा इन लोगों को रोको, और इन लोगों को रोको और इनके दिल और दिमाग में से गंदगी बाहर निकालो और हमें चैन से जीने दें गुरुपा। आप ही संभालो, आपने ही संभालना गुरुपा, हम तो कुछ नहीं कर सकते गुरुपा। आपके मैसेज आते हैं बेटा अब पेट की बीमारी होने वाली है, ये हो रहा है तेरे, वो हो रहा है गुरुपा। जब आपने अपनी बेटी मान लिया है और मैं कुछ नहीं कर सकती, तो गुरुपा आप ही हमारे लिए भगवान हो, आप ही वैद्य हो, आप ही डॉक्टर हो गुरुपा, सारी बीमारी आप ही ठीक करो गुरुपा। और मैं आपका जल प्रसाद रोज़ लेती हूँ, चंदन प्रसाद रोज़ लेती हूँ गुरुपा, और
फिर भी मुझे इतना कोई आराम नहीं हो रहा गुरुपा। शायद ये मेरे माड़ी कर्म है गुरुपा, जो मेरे कष्ट अभी नहीं कट रहे हैं। और वो भी पता है कि समय आने पे आप काट दोगे सारे कष्ट। और गुरुपा आपके आशीर्वाद से हमारे अच्छे दिन भी आएंगे गुरुपा। मैं चाहती हूँ कि शरीर जो मेरा शरीर है वो निरोगी काया हो जाए गुरुपा। बच्चे हम चारों सब स्वस्थ हो जाए गुरुपा। मैं ऐसी ज़िंदगी जीना चाहती हूँ। मैं तरस गई हूँ गुरुपा, जब से होश संभाला है ना तब से ही मैं बीमार रहती हूँ और बच्चे भी बीमार रहते हैं गुरुपा। ये हेल्थ ब्लेस कर दो हमको, सारे ब्लैक मैजिक और सारे रोग कष्ट काट दो गुरुपा। मैं भी अच्छे और स्वस्थ काया में रह के और ये सुख देखना चाहती हूँ कि हाँ, निरोगी काया रह के कैसी ज़िंदगी व्यतीत होती है। और गुरुपा इस हाल में तो ना मेरा काम करने का मन करता है, ना खाने का मन करता है। और गुरुपा ऊपर से ये शुगर की बीमारी और आ गई, अब इससे मैं और ज़्यादा परेशान रहती हूँ गुरुपा। आपसे आपके चरणों में अरदास है गुरुपा, मेरे भी शरीर में जितनी भी बीमारी हैं उन्हें ख़त्म कर दो। शुगर की बीमारी जड़ से ख़त्म कर दो गुरुपा। मैं बहुत परेशान हूँ इससे, ना तो कोई व्रत रख पाती हूँ और ना ही ढंग से पाठ पूजा कर पाती हूँ गुरुपा। और गुरुपा आपका बर्थडे आ रहा है गुरुपा, एडवांस में हैप्पी बर्थडे गुरुपा। और मेरी ख्वाहिश अरदास है गुरुपा आपसे कि हम चारों को बड़े मंदिर ज़रूर बुलाना गुरुपा। और हमारे माड़े कर्म वहीं काट देना गुरुपा, ज़रूर बुला लेना गुरुपा कैसे भी करके। और गुरुपा आज मैं सत्संग में नहीं जा पाई, किसी एक संगत ने सत्संग कराया था आज हमारे यहाँ, और मुझे कल शाम को फ़ोन भी आया था और मैंने आपको बताया भी था संगत जी और गुरुपा को भी, और अरदास भी की थी गुरुपा। किसी कारण से मैं नहीं जा पाऊँगी और पर अरदास है गुरुपा कि आप मुझे भेज देना, पर नहीं जा पाई। कोई बात नहीं गुरुपा, मैं माफ़ी मांगती हूँ आपसे ना जाने के लिए, परंतु मेरा बहुत मन था गुरुपा जाने के लिए सत्संग में। सत्संग का तो मैं इंतज़ार करती रहती हूँ कब सत्संग आए और कब मैं गुरुजी के सत्संग में जाऊँ और सच्चे मन से प्रार्थना करूँ और सच्चे मन से वहाँ आपके सारे गुरबानी या जो भी होता है वहाँ भजन चलते हैं क्या क्या हो वो सब सुनो गुरुपा। पर नहीं जा पाई गुरुपा, कोई बात नहीं, सॉरी गुरुपा। पर उम्मीद है कि आगे जो भी सत्संग होंगे मैं उनमें ज़रूर जाऊंगी और पूरी कोशिश करूंगी गुरुपा। आपसे मैंने अरदास की थी, भाई के एक केस लग गया उसका आप समाधान कर दो गुरुपा। वो बहुत परेशान है गुरुपा, हर तरह से ही परेशान है। उसकी भी तबीयत सही नहीं रहती, उसको भी डायबिटीज़ है टाइप 2 का गुरुपा, उसको भी हेल्थ वेल्थ कर दो। मेरे पियर में भी मायके में भी गुरुपा सब परेशान है हेल्थ की वजह से भी और वैसे भी गुरुपा। उनको भी आप ब्लेस करना कि उनकी ज़िंदगी में भी अच्छे देना है, सबको हेल्प ब्लेस करना गुरुपा। और गुरुपा मेरे घर में जल्दी से कभी कोई शुभ काम नहीं होता है गुरुपा, पता नहीं ब्लैक मैजिक की वजह से ही नहीं होता है शायद गुरुपा। तो मेरी अरदास है गुरुपा आप जल्दी से जल्दी कोई शुभ काम कराओ, चाहे अपना सत्संग ही करवाओ गुरुपा और भी कोई शुभ काम करवाओ, बच्चों के रिश्ते करवाओ गुरुपा, उनकी उम्र हो गई है और अच्छे कामों में शुभ कामों में गुरुपा। काफ़ी साल हो गए कोई शुभ काम होता ही नहीं है, चाह के भी नहीं होता गुरुपा। और गुरुपा मैंने आपको अरदास लगाई थी कि मेरी नई रसोई और बाथरूम बन जाए, तो मैं काफ़ी महीने से संगत जी इंतज़ार कर रही थी कि कब रसोई बने कब बाथरूम बने, लेकिन नहीं बन पा रहे थे। जब मैंने गुरुजी से अरदास लगाई तभी जाके मेरे रसोई और बाथरूम बने हैं। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, कोटि कोटि शुक्राना, अंतम शुक्राना गुरुपा। और आपने कहा था कि सारे परिवार की तरफ से शुक्राना करना, तो मेरे पति की तरफ से भी शुक्राना गुरुजी, मेरे बच्चों की तरफ से भी शुक्राना 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 गुरुजी, मेरी तरफ से भी लाखों करोड़ों सहस्त्रों बार शुक्राना शुक्राना, अनंतम शुक्राना गुरुपा। मेरे मायके में मेरी मम्मी की तरफ से, मेरे भाइयों की तरफ से, भाई की तरफ से शुक्राना शुक्राना शुक्राना, मेरी भाभी और बच्चों की तरफ से शुक्राना 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 गुरुजी। उनको भी अच्छे दिन ब्लेस करना गुरुपा और हमारी ज़िंदगी में भी अच्छे दिन आए गुरुपा। और गुरुपा मैं
सत्संग करने बैठती हूँ तो आधे सत्संग वो आधे ब्लेसिंग सत्संग तो मैं भूल ही जाती हूँ कि क्या कहना क्या नहीं कहना। पर गुरुपा आप जो बुलवा रहे हैं मैं तो वही बोल रही हूँ, है ना गुरुपा। और सब कुछ अच्छा हो गुरुपा। और बच्चों को सही रास्ता दिखाना गुरुपा। बेटा थोड़ा सा पता नहीं गलत रास्ते पे चल रहा है क्या चल रहा है, शायद चल ही रहा है, इसलिए तो आपके बार बार मैसेज आ रहे हैं कि इसको उस औरत से बचा, इस नाम की औरत से बचा, या कोई केस लगने वाला है। तो गुरुपा आप ही देखो और उसको सही रास्ता दिखाओ गुरुपा। वो गलत संगत में तो नहीं पड़ गया गुरुपा, उसकी रक्षा करो गुरुपा। एक ही बेटा एक ही बेटी गुरुपा, आप उनको सही रास्ता दिखाओ, सही रास्ते पे चलें, अच्छे कर्म करें गुरुपा। भक्ति में भी मन लगे बच्चों का। और वो मंदिर भी नहीं जाता है, मैं उसको बोलती हूँ तो सावन लग गया, कम से कम 1 लोटा जल चढ़ा के आओ भोलेनाथ पर वो नहीं सुनता है गुरुपा। गुरुपा आप ये कुछ करो और उसको सही रास्ता दिखाओ गुरुपा। और और गुरुपा मेरे पति की दुकान में भी काम धंधा ठीक से नहीं चल रहा है, क्योंकि ब्लैक मैजिक कर रखा है, काम धंधा बांध रखा है गुरुपा। तो आपसे अरदास है गुरुपा, काम धंधे के बंधन को खोल दो गुरुपा। और आगे तो अब काम ही घर में खर्चे खर्चे के काम आएंगे, बच्चों की शादी है या कोई घर बनाना है कभी, तो गुरुपा आप ये सब ठीक करो गुरुपा। और शादी तो गुरुपा आप ही कराएंगे, जैसे कराएंगे आप ही जानो, आप जैसे कराएंगे वैसे हम राजी गुरुपा। आपको ही सब संभालना है गुरुपा और आके सब आप ही संभालना गुरुपा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आज मैं अपने सत्संग को यहीं विराम देना चाहूँगी। सॉरी संगत जी, शुरुआत में मैं गुरु जी का मंत्र जाप करना भूल गई, तो अभी करती हूँ। जय गुरु, सॉरी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। और सब बच्चों को सही रास्ता दिखाना गुरुजी, सबको ब्लैक मैजिक ख़त्म करना, सबके रोग और कष्ट ख़त्म करना गुरुपा, सबके दुश्मनों को दूर करना, सबके दुश्मनों को तो सद्बुद्धि देना, सही रास्ता दिखाना गुरुपा। और जय गुरुजी, धन धन गुरुजी, बाबा गुरुजी। संगत जी, अपने गुरुपा तो इतने अच्छे हैं, इतने अच्छे हैं, वो सबके कष्ट हर लेते हैं गुरुपा। और उम्मीद करती हूँ, मेरे भी ये विश्वास है कि गुरुपा हमारा हाथ और साथ कभी नहीं छोड़ेंगे और हमारे भी सारे कष्ट, रोग, ब्लैक मैजिक सब ख़त्म कर देंगे। जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, बाबा गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, कोटि कोटि शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। सभी सत्संग जी को मेरा नमस्ते। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। आप हम मेरे ऊपर, आप लोगों के ऊपर, सबके ऊपर गुरु जी की ब्लेसिंग्स, शिव जी की ब्लेसिंग्स हमेशा बनी रहें। हनुमान जी की, माता रानी की, सबकी ब्लेसिंग्स हमेशा बनी रहें। गुरु जी मेरे प्यारे गुरु जी, मेरे प्यारे गुरु जी, आप हर समय मुझे जो है अपनी नज़रों में रखते हैं और कृपा करते रहते हैं। गुरु जी, आपने मेरा बहुत ध्यान रखा है, मुझे बहुत बड़ी बड़ी चीज़ों से बाहर निकाला। गुरु जी, क्या आप मुझसे नाराज़ हैं आजकल? मुझे नहीं पता, लेकिन गुरु जी मुझे नहीं पता गुरु जी, बहुत दिनों से मतलब कोई नुकसान होता है, मैं थोड़ी सी रिकवर होती हूँ, फिर कोई और नुकसान हो जाता है। गुरु जी ऐसा क्यों हो रहा है गुरु जी? गुरु जी ऐसा क्यों हो रहा है? कृपा करें गुरु जी। ज़रूर इसमें भी आपने ये सोचा होगा, कोई बहुत बड़ा नुकसान होना होगा, कोई बहुत बड़ी इंसिडेंट होना होगा, आपने उसको बहुत छोटे में काटा होगा। आई एम सो श्योर, बट गुरु जी प्लीज़ गुरु जी, मतलब आप प्लीज़ कृपा करें गुरु जी, वो छोटे नुकसानों से भी बचाएं, क्योंकि बैक टू बैक इतने नुकसान, बैक टू बैक नुकसान। गुरु जी बहुत शर्मिंदगी होती है मुझे भी, मतलब गुरु जी प्लीज़, मैं जानबूझ के कुछ भी नहीं करना चाहती, पर मेरे हाथों आजकल बहुत गलत मतलब नुकसान हो रहे हैं।
कभी कुछ ख़राब होता है, कभी कुछ गिर जाता है मेरे हाथों से, कभी कुछ हो रहा है। गुरुजी कृपा करें, गुरुजी कृपा करें, मेरी जो भी गलतियाँ हों मेरी कृपा करें गुरुजी। मुझे बहुत ज़्यादा, मैं आपसे नाक रगड़ के, कान पकड़ के, आपकी बेटी आपसे माफ़ी माँग रही है गुरुजी। कृपा करें गुरुजी, प्लीज़ गुरुजी, बिल्कुल अपना आशीर्वाद बनाए रखें मेरे हाथों से। गुरुजी मुझे बहुत एम्बैरेसमेंट होती है गुरुजी, मुझे बहुत एम्बैरेसमेंट होती है। अब ना बहुत समय से परेशानी भी है, कभी कोई रूटीन इतना गड़बड़ चल रहा है गुरुजी। सब कुछ गुछड़-मुछड़ चल रहा है गुरुजी। अब थोड़ा-सा सेटिंग करें गुरुजी। कभी बच्चे बीमार, कभी हस्बैंड अंकल जी बीमार, कभी मैं बीमार, कभी नुकसान, कभी ये, कभी वो। गुरुजी मैं इस बात के लिए पक्का हूँ, ये तो मुझे पता है गुरुजी, कोई बड़ी चीज़ें होनी होंगी, तो आपने वो छोटों में काट दी होंगी, ये तो मुझे मालूम है गुरुजी। बट प्लीज़ अब आप तो इतना भी ब्लेसिंग दीजिए गुरुजी, मेरे प्यारे गुरुजी, कि ये नुकसान भी ना हो गुरुजी। और स्पेशली जब मेरे हाथों से कुछ गलत हो जाता है, नुकसान हो जाता है गुरुजी, मुझे मेरा ना बहुत ज़्यादा, मतलब मेरे लिए एम्बैरेसमेंट हो जाती है। और मेरे ही हाथों क्यों गुरुजी, और मैं क्यों अपने मतलब नुकसान का कारण बन रही हूँ, मुझे ये नहीं समझ आ रहा। जैसे मुझे ऐसा लग रहा है किसी की नज़र लग गई है गुरुजी। मैं 15-20 दिन, 25 दिन, थोड़ा-सा हफ़्ते, 15 दिन, मतलब कुछ भी टाइम पीरियड निकलता है, थोड़ा-सा मैं नॉर्मलाइज़ होती हूँ, फिर मेरे हाथों से कुछ नुकसान हो जाता है गुरुजी। प्लीज़ गुरुजी मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझे माफ़ कर दीजिए गुरुजी। किसी की नज़र लगी हो तो कृपा करके प्लीज़ मेरे प्यारे पापा जी, मेरे गुरुजी, उसको थोड़ा-सा आशीर्वाद दीजिए, उसको थोड़ा सॉल्व करिए गुरुजी। अपना आशीर्वाद बनाए रखें गुरुजी। प्लीज़ गुरुजी, मैं आपसे माफ़ी माँगती हूँ, सत्संग जी मैं आपसे माफ़ी, मतलब आप लोग भी मेरे लिए गुरुजी को प्लीज़ रिकमेंड करें ना मेरा कि मेरे हाथों से अब ऐसा नुकसान ना हो, कोई भी नुकसान ना हो। कोई चीज़ गिर जाती है, कभी कुछ हो जाता है, कभी कुछ हो जाता है। मुझे खुद शर्म आने लग गई है कि यार ये मैं कर क्या रही हूँ? कभी कहीं हो गया, कभी कुछ मेरे हाथों से गिर गया, कभी कुछ ख़राब हो गया। गुरुजी मैं और मेरा रूटीन थोड़ा-सा सेटल करवा दीजिए गुरुजी। गुछड़-मुछड़ मैं अपने बच्चों को जितना टाइम देना चाहती हूँ, जितनी अटेंशन देना चाहती हूँ, मैं नहीं दे पा रही गुरुजी। पता नहीं मुझे क्या हो रहा है, मेरी आँखें बंद होती रहती हैं, मैं थकी रहती हूँ, मुझे नींद आती रहती है। मेरे को थकावट होती है, मेरी रातों को नींद तो आपको पता ही है गुरुजी, शेड्यूल रूटीन ऐसा चल रहा है, नहीं पूरी हो पाती है। पर गुरुजी मैं रिलीजियसली, मैं सच में सीरियसली, मैं अपने परिवार के लिए पूरा काम करना चाहती हूँ, उन्हें पूरी अटेंशन देना चाहती हूँ, पूरा मतलब ध्यान रखना चाहती हूँ। लेकिन गुरुजी पता नहीं कहाँ से क्या मेरे शरीर में क्या है, थकावट आ जाती है क्या, सुबह एक्चुअली नींद पूरी नहीं होती ना, तो वैसे भी थकावट हो जाती है। मुझे नहीं समझ आ रहा गुरुजी, प्लीज़ आशीर्वाद दीजिए, कुछ ऐसा करिए बस अब थोड़ा पॉजिटिव होता चला जाए। मैं अपने बच्चों का ध्यान रख लूँ, बच्चों के एग्ज़ाम्स हैं, बच्चों की तबीयत ठीक रहे गुरुजी। आप मेरे बच्चे क्या, आपके बच्चे गुरुजी, वो उनकी तबीयत ठीक रहे गुरुजी, अच्छे से हस्बैंड अंकल जी की भी सारी प्रॉब्लम्स को सॉर्ट करिए, उनको भी हेल्थ ब्लेस करिए, बच्चों को भी हेल्थ ब्लेस करिए मेरे गुरुजी, मुझे भी गुरुजी। और कृपा करें गुरुजी, मुझे माफ़ कर दीजिए गुरुजी। ये आज का सत्संग गुरुजी, आप मुझे कई बार बोल चुकी शुक्राना गुरुजी। मैं रोज़ पता नहीं, मैं सोचती हूँ करूँगी, मैं रह जाता है, मैं करूँगी, मैं रह जाता है। मेरे गुरुजी आपने मुझे बहुत कुछ दिया है, बहुत कुछ दिया है, बहुत कुछ दिया है। उसके लिए शुक्राना मेरे मालिक, शुक्राना मेरे मालिक, शुक्राना मेरे मालिक। और मैं ये भी अच्छे से जानती हूँ, बहुत बड़ी-बड़ी चीज़ों को, जो भी मेरे हाथों नुकसान हो रहे हैं या कुछ भी हो रहा है, तो मुझे पता है बड़ी चीज़ों को बहुत छोटे में काट रहे हैं मेरे मालिक, मेरे पापा जी, मेरे गुरुपा। लेकिन गुरुजी प्लीज़ आप मेरे को ब्लेस करिए। अब मैं और एम्बैरेसमेंट और सेल्फ मतलब गिल्ट नहीं लेना चाह रही। प्लीज़ गुरुजी माफ़ कर दीजिए। मैं सपोर्ट बनना चाहती हूँ अपने फैमिली का, ना कि भई ये कि भई मैं ऐसे तो ये प्रूव हो जाएगा ये किसी लायक नहीं है। गुरुजी ऐसा नहीं है, आप भी जानते हैं। प्लीज़ गुरुजी माफ़ कर दीजिए गुरुजी, कृपा करें गुरुजी। मेरी कोई गलती है तो कृपया उसे इग्नोर कर दीजिए गुरुजी। और बस आप मेरे संग रहिए, अंग संग रहिए गुरुजी। मुझे माफ़ कर दीजिए गुरुजी प्लीज़।
ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। यही मैं आज अपने सत्संग को विराम देती हूँ। गुरु जी कोई और अपने अगले सत्संग के लिए प्रिपेयर करने चलती हूँ। गुरु जी आप बस मुझे माफ़ करिए, मुझसे प्यार करिए, मुझे ब्लेस करिए, और मुझे नहीं, मेरे बच्चे, अपने बच्चों को, मेरे हस्बैंड अंकल को, सबकी परेशानियाँ दूर करिए, सबको हेल्थ ब्लेस करिए, मेरे मायके में, मेरे ससुराल में सबको अच्छा रखिए, सब संगत परिवार को अच्छा रखिए। गुरुजी हम सब आपके बच्चे हैं, और बस ध्यान रखिए हमारे साथ रहिए। गुरुजी आप साथ हैं तो हम हर मंजिल जो है अच्छे से पार कर लेंगे। बस गुरुजी आपके ध्यान की ज़रूरत है, आपके जी सत्संग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कीजिए ताकि नए सत्संग की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। आप भी अपना सत्संग स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे नंबर या दी हुई ईमेल आईडी पर शेयर कर सकते हैं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कमेंट एंड शेयर करें ताकि सारी संगत तक गुरु जी की ब्लेसिंग पहुंच सके। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।